चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल चैनल लक्ष्य एकेडमी स्टडी पॉइंट में। और शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय में आज हम देखने वाले हैं क्रिया। चूँकि हिंदी में अपन ने जो है पिछली क्लास में देखा था क्या, विशेषण। तो पहले कुछ विशेषण कर लेते हैं, विशेषण के क्वेश्चन कर लेते हैं 5-7, उसके बाद देखते हैं क्रिया और क्रिया के भेद। तो देखिए, विशेषण के अंतर्गत अपन ने देखा था कि विशेषण जो है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और विशेषण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो है सार्वनामिक विशेषण। ऐसे विशेषण जो सर्वनाम के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं और विशेषण के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सर्वनामिक विशेषण। दूसरा आपने देखा होगा गुणवाचक विशेषण। तो रूप, रंग, आकार, प्रकार, है ना, ये सब जो है काय में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में। गुणवाचक में आपका काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, ये सब। इसके बाद आपने देखा होगा संख्यावाची विशेषक। तो इसमें निश्चय भी और अनिश्चय में। जैसे 4 आदमी, तो आदमी कितने थे, तो बोले 4 थे, तो ये निश्चित संख्या है। कुछ आदमी, तो कितने थे क्लियर नहीं है, तो अनिश्चयवाचक विशेषण। और लास्ट में देखा होगा परिमाणवाची विशेषण, जिसका मापतौल किया जाता है ना, 4 लीटर, 5 लीटर, या थोड़ा बहुत, है ना, कुछ कुछ, सब कुछ, सारा, समूचा, सर्व, ये सब काय में आएगा, सर संख्या परिमाणवाची विशेषण। यहां तक देखा था। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं 5-7, और इसके बाद देखते हैं क्या, क्रिया। तो बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। थकाहारा, थकाहारा, भाईचारा, भाईचारा, बेसहारा, बेसहारा, और आपका चौथा नंबर का है बेचारा। एक शब्द इसमें जो है विशेषण नहीं है, थकाहारा, भाईचारा, बेसहारा और बेचारा। इन 4 में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, किसका चारा। चलो, क्यों है ये भाईचारा, आप बताइए पायल मैडम। आपके एक साथी कहाँ है, अच्छा इधर है, ठीक है, सीटिंग चेंज हो गई इसलिए। हाँ, क्या, नहीं क्यों पढ़ी नहीं, क्यों नहीं पढ़े, आए नहीं थे क्या। हाँ चलो, दिया, तुम बताओ। विशेषण नहीं है, एक शब्द विशेषण नहीं है, 3 शब्द विशेषण है। तो हाँ, थकाहारा के साथ आप व्यक्ति लिख सकते हो, तो थकाहारा व्यक्ति मतलब क्या है, ये विशेषण है। हाँ, बेसहारा, बेसहारा व्यक्ति भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, ये भी विशेषण है। और बेचारा आदमी या बेचारा व्यक्ति भी क्या है, विशेषण है। भाईचारा के साथ आप कोई शब्द नहीं लिख सकते, तो यहाँ कोई किसी शब्द की विशेषता नहीं बताएगा। और भाईचारा एक भाव है, उन लोगों में बड़ा भाईचारा है, बोले कितना भाईचारा है, 5, 6, 7 है, बोल सकते क्या, इसको माप नहीं कर सकते, महसूस करने की चीज है, इसलिए यहाँ क्या है, भाववाचक संज्ञा। हो क्या, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों नहीं पढ़े थे आपने, क्या दिक्कत हो गई थी, कहाँ चले गए थे। अरे अपन एग्जाम में ऐसा नहीं बोल सकते ना कि जो वाला क्वेश्चन आया ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, स्किप करो, दूसरा आने दो। ऐसी कोई व्यवस्था है कि एग्जाम में, नहीं रहती तो क्या बात थी। बोले ये वाला टॉपिक मैंने नहीं पढ़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला आया, बोले इस दिन मैं नहीं जा पाई थी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला आया, ये तो मेरे से नहीं बन रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब नहीं पढ़ने वाले के लिए नहीं कह सकते अपन एग्जाम में कि ये मैंने नहीं किया, ये करना ही पड़ेगा। होता क्या जनरली कि जो अपन ने टॉपिक नहीं किए हैं और अपन अगली क्लास में नहीं आए, तो पूछ सकते किसी सर ने क्या पढ़ा है, तो उसको खुद ही पढ़ सकते हैं। इसको भी हम पीडीएफ बना के तो भेजते ही हैं, आपके पास मटेरियल भी है। आ रहा क्या,
और तीसरा क्लास भी अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, ताकि वो चीज़ आप देख के आओ। क्वेश्चन आंसर नहीं बनेंगे और अपन नहीं पढ़ रहे तो यहाँ आने का या फीस देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि घर में हमारी ज़्यादातर क्लास अब यूट्यूब में मिल जाएगी। तो आ रहा है तो वो चीज़ सीखना ही है, तो आने का औचित्य है। चलिए देखिए अगला बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्राथमिक। सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और आपका जो है प्राथमिक, ये चार में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? संज्ञा से विशेषण बना होगा, यानी पहले क्या रहा होगा? संज्ञा, और अब क्या है? विशेषण। तो तीन शब्द संज्ञा से विशेषण बने हैं, एक नहीं बना है, कौन सा? क्या हो सकता है? प्रहलाद, अहिरवार, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। स्वाति, रजनी, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। हाँ, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। कुछ लोग अगर ए और बी वाले सम्मानीय होंगे तो कृपया ए और बी का भी जो है आप मान सम्मान बनाए रखो। हाँ, बी, बी फॉर बॉय, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डॉग, कुत्ता ही आता है तुम्हारे ध्यान में। डी फॉर दिल्ली भी हो सकता है ना? तो क्या आएगा? देखिए, समाज से बना है सामाजिक, अर्थ से बना है आर्थिक, विज्ञान से बना है वैज्ञानिक, लेकिन प्राथमिक स्वयं एक शब्द है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, हालांकि ये प्रथम धन एक बन सकता है, प्रथम धन एक, लेकिन देखिए हमें बोलना है कि संज्ञा से बना विशेषण तीन है। तो ये समाज संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, अर्थ एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, और विज्ञान एक संज्ञा है, एक सब्जेक्ट का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो लेकिन विज्ञान में एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि विज्ञान में भी जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान है। समझ में आ रहा है सब्जेक्ट का नाम? तो ये जो है समाज से सामाजिक, अर्थ से आर्थिक, विज्ञान से वैज्ञानिक, ये तीनों ही काय से बने? संज्ञा से। समझ में आ रहा क्या? ये जो है प्राथमिक एक खुद ही एक शब्द है। समझ में आ रहा क्या? इसलिए जो है ये आप प्रत्यय जोड़ोगे तो एक अलग चीज हो जाएगी। इनमें कोई प्रत्यय जोड़ा क्या? ये प्रत्यय जोड़ के फिर अलग बनेगा, वो अलग मैटर है। लेकिन सामान्यतः ये संज्ञा से नहीं बना है। क्या? प्राथमिक। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस से, धैर्य से सोचकर जवाब देना है, फटाक से जवाब देने की आदत नहीं रखना है। आगे बताइए, फिर वही संज्ञा शब्द से विशेषण कौन सा बना है? चार है, दुखी, बिकाऊ, भुलक्कड़ और हमारा। दुखी, बिकाऊ, भुलक्कड़, दुखी, बिचाऊ, बिकाऊ, भुलक्कड़ और हमारा, ये चार शब्द है आपके पास। इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण बना है? ये चारों शब्द विशेषण है। दुखी आदमी, बिकाऊ व्यक्ति, भुलक्कड़ आदमी, हमारा घर, ये चारों ही जो है विशेषण है। इसमें कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है? जल्दी बताइए यार, आई हैव नो टाइम। क्या? दुख से क्या बना है? दुखी। तो दुख क्या है? भाववाचक संज्ञा है। दुख से बना है दुखी, तो दुख क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये ऑप्शन सही है ना? बिकना से बना बिकाऊ, भूलना से भुलक्कड़, और हम एक सर्वनाम, उससे बना हमारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उधर ज्योति शिवानी, ज्योति मोनिका, हाँ वही वाला जो तुम बोल रही हो। तो अगला संज्ञा से बना विशेषण है सुखी, प्रसन्न, कटु, सुंदर। क्या? सुख से बना सुखी। कुल मिला के आपने यह बात मेरी समझ गए होंगे कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। अब वो हमारी 2 दिन से क्लास इंटरप्ट हो रही है, अब नहीं होगी। आपका जो है सब कुछ बढ़िया चलने लगा है। तो आज शाम को जो है हिंदी की जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं, कहाँ तक अपने संज्ञा बस के किए थे शायद, है ना? या सर्वनाम की कर लिए हैं? हाँ, तो आज शायद मैं 2 क्लास करा दूंगा आधे आधे घंटे में, सर्वनाम और विशेषण। तो 30-30 क्वेश्चन उसके कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम देखते हैं। अब अगली यूनिट आपकी जो आएगी
ये कैमरा किसका जो है, प्रियंका रघुवंशी, किसका ऑन है? इसको बंद कर लीजिए सर, क्लियर नहीं दिख रही आपकी स्क्रीन। कौन सी वाली स्क्रीन? क्लियर तो है, बाकी सबको क्लियर है। प्रियंका कैमरा बंद करो बेटा। घर का येलो कलर अच्छा लग रहा है तुम्हारा। लेफ्ट ही हो गई वो। अब देखिए क्रिया के विषय में देखते हैं। तो आप लोग जो है क्या जानते हैं क्रिया के विषय में? तो अभी पिछली कुछ क्लासों में हमने पढ़ा था कि क्रिया जो है काम करने का बोध या काम करना। कोई भी काम या तो हो रहा है या हम कर रहे हैं। पंखा घूम रहा है तो घूमना क्या है? क्रिया है ना? फटाफट इसको देखते हैं 15-20 मिनट में। कोई काम करने का बोध होता है, या जब हम कोई काम कर रहे हैं, या कोई काम हो रहा है। तीनों चीज आई समझ में? काम करने का बोध हो रहा है, काम हो रहा है, या हम काम कर रहे हैं, तीनों ही जगह क्या होगी? क्रिया होगी। पंखा घूम रहा है, घूमना क्या है? मैं बोल रहा हूं, बोलना क्या है? मैं लिख रहा हूं, लिखना क्या है? आप सुन रहे हैं, सुनना क्या है? वो ऑनलाइन वाले ध्यान से देख रहे हैं, देखना क्या है? वो ध्यान से सुन भी रहे हैं तो सुनना क्या है? मोबाइल चल रहा है, चलना क्या है? समझ में आ रहा? हवा आ रही है तो आना क्या है? क्रिया। समझ में आ रहा है? लाइट जल रहा है, जलना क्या है? क्रिया। तो जितने काम हो रहे हैं, हम कर रहे हैं, या होने का बोध हो रहा है, वहां क्या होगी? क्रिया होगी। तो ये तो सबको आता है, क्रिया लड़ना खाना जिसमें ना लगा वो क्रिया होती है। ये सब बच्चा बच्चा जानता है हिंदुस्तान का क्रिया क्या होती है। मूल विषय ये है कि क्रिया के प्रकार क्या होते हैं। तो क्रिया के प्रकार कर्म के आधार पर, काल के आधार पर, और आपका जो है संरचना के आधार पर, तीन वैरायटी है। तीनों वैरायटी को पढ़ते हैं। पहले देखिएगा कर्म के आधार पर। काय के आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। काल के आधार पर क्रिया के तीन प्रकार होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के होते हैं तीन प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। और आपका जो है संरचना के आधार पर पांच प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पांच। संरचना के आधार पर, हाँ पढ़ लो। और संरचना के आधार पर कितने होते हैं? पांच प्रकार होते हैं। अब ये सीक्वेंस में अपन पढ़ रहे हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, फिर क्रिया विशेषण, फिर संबंध सूचक अव्यय, फिर संयोजक, फिर विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो ये पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपन विकारी अविकारी, ये 6 ही में से विकारी अविकारी छांटना आठों में से, और उसके बाद जो है आपका अगली यूनिट रहेगी। तो देखिए आपका जो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। पहला, कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। कौन कौन सी? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। पहली है गुरु सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। तो इनके नाम से समझिए आप। नाम में लिखा है कि सकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ। क्या? स मतलब सकर्मक, सफलता और असफलता, समान असमान। आ का मतलब होता है उसके बिना। आ का प्रयोग काय के लिए करते हैं? के बिना। समझ में आ रहा क्या? सफल है उसमें आ लगा दी क्या हो जाता है? असफल के बिना, सफलता के बिना असफल, सम्मान के बिना असम्मान, ऐसे कई प्रकार होते हैं। तो देखिए जीवन के बिना आजीवन या जीवन भर। तो यहां पर देखिए सकर्मक और अकर्मक, कर्म के साथ और कर्म के बिना। तो जब कोई वाक्य में क्रिया के साथ कर्म लगा है, या हम कर्म लगा सकते हैं, तो वहां सकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम फल खाता है, राम फल खाता है। तो यहां पर राम क्या है? सब्जेक्ट है, कर्ता। फल क्या है?
ऑब्जेक्ट है कर्म, और खाना क्या है, क्रिया। तो ये क्रिया जो है खाता, इसके साथ लगा है फल ऑब्जेक्ट, ये क्या है, फल कर्म, इसलिए कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। अब एक ही वाक्य में आप समझिए, सिर्फ मैं यहां लिखूं कि राम खाता है, राम खाता है, अब आपके मन में प्रश्न आएगा, बोले राम खाता है, बोले क्या खाता है या किसको खाता है, किसको खाता है। अब देखिए, इनका जवाब जब आपको मिल जाए, कुछ भी रूप में मिल जाए, तो वहां सकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम खाता है, अब क्या खाता है, फल खाता है, और क्या खाता है, सब्जी खाता है, खाना खाता है, और रोटी खाता है, बस इतनी चीज खाएगा, क्या खाएगा, हाँ, पिज्जा खाता है। अरे राम, चलो राम भगवान से तुमको दिक्कत हो रही है, तो ये राम हटा के दिया का नाम लिख दे रहा हूं, दिया खाती है, ठीक है, दिया खाती है। अब दिया के साथ एक दिक्कत है, वो तो रोज चूड़ा ही खाती है, तो आप बोलोगे दिया क्या खाती है, चूड़ा खाती है, ये भी एक दिक्कत है ना। आज उसने फल खाई है, तो दिया का नाम लिख के, और अपन जो है दिया के बारे में यहाँ पर जो है, दिया फल खाती है, और यहाँ मैंने लिखा हूं कि दिया खाती है, सिर्फ ये दोनों से आपको समझना है, दिया खाती है। अब देखिए, दिया फल खाती है एक वाक्य था, और दिया खाती है दूसरा, तो सिर्फ आपको दूसरा वाक्य में कर्म लगा के नहीं दिया, खाती बस दे दिया, तो आपको बता सकते हैं क्या खाती है, तो बोले फल खाती है। क्या खाती है, बोले नमकीन खाती है। बोले क्या खाती है, चॉकलेट खाती है। बोले क्या खाती है, शेप खाती है। अरे करोड़ों नाम हो सकते हैं, पिज्जा खाती है, बर्गर खाती है, काजू खाती है, किशमिश खाती है, बादाम खाती है, और ज्यादा ही नहीं बना तो फिर कुछ नहीं रहता, तो दिमाग खाती है। तो कुछ ना कुछ तो खा रही है ना। तो अब उसके साथ आप कर्म लगा पा रहे हैं, तो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। तो ऐसे ही ढेर सारे शब्द हो सकते। खरीदना, मैं यहां पर लिख रहा हूं खरीदना, क्या खरीदता है या क्या खरीदते हो, वह खरीदता है, क्या खरीदता है, साड़ी खरीदती है, कपड़े खरीदती है, सोना खरीदती है, बहुत शानदार, सोना खरीद, क्या कपड़े साड़ी पे लगे हो सर, बोले सोना खरीदती है, चांदी खरीदती है, ज्वेलरी खरीदती है, डायमंड खरीदती है, हीरा खरीदती है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, उसके साथ आप कर्म लगा सकते हैं, तो कर्म तो खरीदना हो गया। तो इस प्रकार से या तो आप लगा सकते हैं, या आपको पहले लगा हुआ कर्म मिलेगा, तो वहां कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया की बात करें तो कर्म उसमें नहीं लगा सकते, और लगा नहीं भी होगा। जैसे वह रोता है, वह रोता है, तो अब रोना में आप कैसे कर्म लगाएंगे, क्या रोता है, कोई जवाब नहीं मिलेगा, किसको रोता है, क्या जवाब नहीं मिलेगा। जैसे चलना, वह चलता है, कोई जवाब मिलेगा क्या, नहीं। सोना, जवाब मिलेगा क्या, नहीं। हंसना, जवाब मिलेगा क्या, क्या हंसता है, किसको हंसता है, जवाब नहीं मिलेगा। कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। और क्या हो सकता है, बैठना, बैठना, उड़ना, और हो सकते हैं। तो यहां कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब मैं क्रिया बोल रहा हूं, आपको बताना है सकर्मक है क्या, अकर्मक है। सीता हंसती है, उधर ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं। ए मतलब अकर्मक समझ जाऊंगा, और एस मतलब सकर्मक समझ जाऊंगा। जो लोग कमेंट नहीं कर पाते, खाना वाना बनाते घर में, बच्चों को तैयार वैयार करते हैं, है ना, पति की सेवाएं करते हैं, सास ससुर की भी सेवा करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जो है प्रशंसा के पात्र हैं। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, मन में भी बोल सकते हैं सकर्मक है क्या कर्मक, आपके मन की भावना को मैं समझ जाऊंगा। क्योंकि समझना क्या है, भावनाओं को समझना है, शब्दों में क्या रखा है, मूल विषय यह है। तो क्या, हाँ, मोहन हंसता है, अकर्मक। क्या हंसता, किसको हंसता, समझ में नहीं आएगा। बच्चे सो रहे हैं, अकर्मक। चंदन ने सब्जी खरीदी, सकर्मक। मनीषा पुस्तक पढ़ती है, सकर्मक। वह सो रहा है, अकर्मक। ठीक है, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, अकर्मक। वाक्य बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे मतलब नहीं है, अकर्मक अकर्मक ही रहेगी, और सकर्मक। मोर नाचता है, क्या, सीता गाती है,
क्या? सीता गाती है। क्या गाती है? गाना गाती है। क्या गाती है? गजल गाती है। क्या गाती है? कविता गाती है। सकर्मक हो गया। तो गाना क्या हो जाएगा? सकर्मक। सीता एक गीत गाती है, तो कैसा हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। दोनों में समझ में आया क्या? शिक्षक पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं। समझ में आया? कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। अगला देखिए, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं। क्या? मैं तुम्हें बताता हूं। क्या बता रहा है बोले? कोई मिल गया तुम्हें रास्ते में, रुक मैं तेरे को बताता हूं बोले, क्या बता रहा रे बोले? अब या मैं बोलूंगा कि मैं तुमको कल बताऊंगा। सर क्या बताओगे बोले? तो हिंदी बताऊंगा, संस्कृत बताऊंगा, संधि बताऊंगा, समाज बताऊंगा, बाल विकास बताऊंगा, कई चीज बता सकता हूं। तो वहां क्या होगी? या एक बात बताऊंगा, तब भी क्या होगा? सकर्मक। समझ में आ रहा है कि उधर वैशाली क्या होगा? सकर्मक क्रिया। अब आगे देखते हैं, तो सकर्मक अकर्मक बन जाएगा क्या? चलिए, मजदूर पहुंच गया। अब बताइए, मजदूर पहुंच गया। क्या? क्या? कुछ लोग सकर्मक बोल रहे हैं, कुछ लोग अकर्मक। क्या मेरी कान बज रहे हैं? अकर्मक सकर्मक हो रहा है। मजदूर पहुंच गया होगा सकर्मक क्या अकर्मक? अकर्मक वाले हाथ उठाओ, जल्दी जल्दी उठाओ, आई हैव नो टाइम। कमेंट देख रहा हूँ मैं इधर, रजनी वगैरह जो है, स्वाति है, प्रीति डहरिया है। हाँ जल्दी बताइए, अकर्मक वाले कितने हैं? अरे अच्छे से उठाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सकर्मक वाले कितने हैं? ज्यादातर लोग सकर्मक वाले। चलो देख लेते हैं क्या है इस वाक्य। मजदूर पहुंच गया, मजदूर पहुंच गया होगा। मजदूर पहुंच गया होगा। तो गुरु, मजदूर यहां पर सब्जेक्ट है, यानी करता है। पहुंच जाना यहां पर क्रिया है, और होगा सहायक क्रिया है। मुझे ये बताना है पहुंच गया, तो पहुंचना। यहां आपको कहीं कर्म दिख रहा क्या? कर्म दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या कर्म लगा सकते क्या? चलो लगाओ। हाँ, खेत पहुंच गया होगा, स्कूल पहुंच गया होगा, कहीं भी पहुंच गया होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम जब ये वाक्य बोलते हैं तो उसके बीच में को लगा रहता है। अब यहां पर ये समझिए, मजदूर खेत पहुंच गया होगा, ऐसा आप वाक्य बोल रहे हैं। मजदूर खेत पहुंच गया होगा। ये वाक्य हिंदी की वाक्य में सही लग रहा है आपको, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो वर्कर शुड पहुंच गया होगा, है ना? ये आप जो है चाहिए वाले में आएगा। अभी आप ये देखिए, आप इसको सरल शब्दों में बना ले रहा हूं आपके लिए कि मजदूर खेत जाता है, ऐसा भी अपन कर सकते हैं। अब मजदूर खेत जाता है, बात वही है। मजदूर खेत पहुंचता है, ये वाक्य है। बात वही, पहुंचना की बात कर रहे हैं हम। ये वाक्य में आप बोल रहे हैं कि पहुंचना क्या है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि बोले खेत पहुंच गया, घर पहुंच गया, स्कूल पहुंच गया। लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखना पड़ता है वर्कर, पहुंचना क्या बोलेंगे? रीच टू द, अगर उसी का खेत है तो फॉर्म, टू द फॉर्म। अब यहां बताइए, टू, टू क्या है? प्रपोजिशन है। टू क्या है? प्रिपोजिशन है। अब यहां पर हमको प्रिपोजिशन लगाना पड़ा। इसका मतलब यहां जब हम हिंदी इसको लिख रहे हैं तो इसको हिंदी, सही हिंदी, शुद्ध हिंदी में वाक्य यह बनेगा कि मजदूर खेत को पहुंचता है, वह विद्यालय को जाता है, वह कोचिंग को जाती है, वह मंदिर को जाती है, वह भोपाल को जाता है। अपन वो लिखते नहीं है, बोलते नहीं है, वो हमारी गलती। इसीलिए ये पहुंचना शब्द जो है क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि बीच में क्या लग गया? को, प्रपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय लग गया, इसलिए क्या होगी? अकर्मक। अब आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं?
एक गलती हमको अकर्मक सकर्मक में गड़बड़ कर सकती है। हमको लगता है कि हमको आता है, लेकिन कहीं कहीं हम कंफ्यूज हो रहे हैं। इसका मतलब अगर वही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, और 2-4 नंबर इतनी मेहनत करने के बाद भी कम आ गए तो हमारी तो वाट लग जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा तैयारी करने का। समझ में आ रहा है? एक एक चीज पर नजर रखना है, पैनी नजर रखना है। बाज की तरह नजर रखोगे तो शिकार पकड़ा जाएगा। बाज बहुत ऊपर उड़ता है, लेकिन नजर उसकी इतनी पार के दिया अपने 6-7 गुना ज्यादा दिखती है बाज और चील। तो जब वो एक छोटा सा कीड़ा भी नीचे रहता है तो वो बाज ऊपर से ऐसे फड़फड़ाते 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 ऐसे देखते रहता है, और एकदम से जो अटैक करता है तो वो कीड़ा ही पे पहुंचता है। नजर इधर उधर उसकी गई तो वो कीड़ा गुम जाएगा। जिस कीड़ा, देखिए मिट्टी में जब मिट्टी किसान हल चलाता है तो मिट्टी इधर उधर हो जाती है, तो उसके अंदर से सब कीड़े निकलते हैं, कीड़े मकोड़े। तो बाज ऊपर उड़ता है, काफी ऊपर रहता है, और वो जो कीड़ा मकोड़ा हिल रहा है वो एकदम ऐसा इतनी पारखी या पैनी नजर रखता है कि मिट्टी सारी सेम है, लेकिन कहीं कहीं मिट्टी हिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो कीड़ा है। वहीं से जूम करके देख लेता है, जैसे अपन कैमरा जूम करके देखते हैं ना फटाक से, तो वो वहीं से जूम करके देखता है। तो जैसे ही जूम करके उन्हें देखा तो बिल्कुल आपको जो है ना, ऐसा दिख जाएगा पूरा। अब वहां से अब जो है बाज उड़ा, तो अब वो नीचे जब आ रहा है, अगर उन्हें नीचे आते आते थोड़ा सा भी नजर या पलक झपक लिया, इधर उधर गर्दन कर लिया, तो ये नीचे जिसको देखते देखते आ रहा है वो हट जाएगा, वहां से मिलेगा नहीं। तो इसलिए जब वो उतनी ऊपर से आता, स्पीड से आता, लेकिन नीचे देखते देखते आता कि कहाँ है वो वाला, हटा तो नहीं, और उसी पे जाके अटैक कर देता है। तो ऐसे ही जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के दौरान भी हमें पूरा यंत्र, जितने हमारी इंद्रियां हैं, सबको सक्रिय रखना पड़ता है। आंखों को, कानों को, दिमाग को, हाथ को, पैर को। अरे अकेले कितने लोग गाड़ी चलाते आए अभी? सभी लोग आए हैं। तो अगर हम गाड़ी चलाते चलाते मान के चलिए हमारा ध्यान और कहीं चल गया तो एक्सीडेंट होने की संभावना पूरी है, 101% है। नजर हटी और दुर्घटना घटी। या हम चल रहे हैं और चलते चलते हमने थोड़ी देर के चलो बोले झपकी ले लेते हैं, तो तुमको झपकी लगा देगा भगवान। इसलिए जो है एकदम सक्रिय रहने का, एक एक चीज पर, जैसे हम गाड़ी चलाते समय ध्यान देते हैं कि बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकना, तो वैसे पढ़ने के दौरान कि ये ऐसा है तो क्यों है, जब हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं तो ये ऐसा है तो क्यों है, जब उसका अपने को जवाब मिलने लगे सही सही तो समझ जाइए हम सही कर रहे हैं, और अगर जवाब मिलने में गड़बड़ी हो रही है तो फिर समझ जाइए कि हम गड़बड़ हैं। मूल विषय ये है। तो इस प्रकार से आप जो है संज्ञा को जो है क्रिया को पहचान सकते हैं, पहचान जाओगे। तो असल में गाना जो है दो प्रकार से है, जैसे खाना और गाना। गाना 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 भी होता है, और खाना 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 भी होता है। देखिए, नहीं, खाना खाना, दोनों शब्द क्या है? खाना खाना, वो मूल है कि भोजन करना है वो। अब हम बोलते खाना खा लिया क्या, तो खाना को खाना के रूप में प्रयोग कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी, और खाना को क्रिया के रूप में प्रयोग कर रहा है। गाना को क्रिया के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और गाना को कर्म के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे सीता गाना गाती है, तो गाना क्या गाती है? गाना गाती है। सीता गाना गाती है, तो गाती क्रिया है, गाना कर्म है, इसलिए वहां पर क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अब वो हमको ये देखना पड़ेगा क्या वो कर्म लगा के दे रहा है या नहीं दे रहा है। ज्यादातर 99% आपको एग्जाम में कर्म लगाकर देता है, आप पहचानिए कि सकर्मक है क्या, अकर्मक है। अभी जब अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और सहूलियत हो जाएगी। चलिए, तो गुरु आगे बढ़ते हैं। काल के आधार पर, काय के आधार पर? काल के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 3। काल के आधार पर 3, वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल। तो ये तो बन जाएगी आपसे, है ना। काल के आधार पर क्रिया के 3 प्रकार, वह जाता है, वह जाती है, और वे जाते हैं। ता है, ती है, ते है, इस प्रकार की क्रिया आई तो क्या होगी? वर्तमान काल। शिक्षक पढ़ाते हैं, वर्तमान काल। अरे हाँ कि ना, सिंपल है ये तीनों। वह गया था, वह गई थी, वे गए थे, था थी आए तो क्या हुआ? भूतकाल। और वह जाएगा, वह जाएगी, और वे जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पढ़ाने की जरूरत है क्या इसको? अगर मैं इसी को पढ़ाने लगा तो उधर यूट्यूब वाले देखेंगे कि मास्टर तो ऐसे ही सिंपल पढ़ा रहा है। अब आगे की बात करते हैं, है ना। उसने बहुत सुंदर चित्र बनाया, इसमें आप ये तीनों में काहे में बांटोगे? उसने बहुत सुंदर चित्र बनाया, भूतकाल। क्या होगा? वह खाना खा रही है, क्या? वर्तमान काल। और हम गाना गाएंगे। तो अब ये पढ़ाने की जरूरत है क्या भालेराव जी? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ाने की जरूरत है। संरचना के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? 5। आ रहा कि वैशाली समझ में? क्या आ रहा समझ में? क्या समझ में आ रहा तुम जो मैं पढ़ा रहा हूँ? क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? हाँ, क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया। उधर ऑनलाइन वाले तुमको समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इधर नीचे कैमरा वाले, हाँ, तुमको ही बोल रहा हूँ। आ रहा है समझ में? ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा है? किसी किसी को समझ में आते आते ज्यादा समझ में आने लगती है। तो अगर किसी को आ रहा तो बताइएगा। चलिए अब देखते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। पहला जो क्रिया होती है संरचना के आधार पर, संयुक्त क्रिया। कौन सी? संयुक्त क्रिया। दूसरा होती है गुरु आपकी जो है नाम धातु क्रिया। कौन सी? नाम धातु क्रिया। तीसरी आपकी जो है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। चौथी आपकी जो है पूर्वकालिक क्रिया। और पांचवी जो है क्या? कृदंत क्रिया। अब यहां पर इन क्रिया को समझिए। अब आपसे जो है, देखिए वो पूछने वाला जब पूछता है ना, इसके अलग प्रश्न बना के पूछेगा। ऐसा नहीं है कि एक सकर्मक का उदाहरण दे दिया, एक नाम धातु का दे दिया और 4 विकल्प इसके बना के दिया। हाँ, ये पूछेगा तो सकर्मक अकर्मक ही पूछेगा वाक्य में। ये पूछेगा तो तीनों भूतकालिक है कि भविष्यकालिक है कि वर्तमानकालिक है। और ये पूछेगा तो 5। इसमें से बताइए क्या है? आर्य समझ में आया क्या? तो देखिए, संयुक्त क्रिया, जब दो क्रिया साथ में जुड़ी हुई होती है तो उसको संयुक्त क्रिया बोलते हैं। कैसे? बारात आ गई, क्या? बारात आ गई, स्वागत करो बोले, बाहरों फूल बरसाओ, बड़ी मुश्किल से बारात आई है। रोजगार लगने के बाद बारात आ गई। अब यहां पर देखिए, एक ही क्रिया है, क्या? आ गई। क्या क्रिया है? आ गई। कुछ भी आ सकती है। अभी तुम लोग घर जाओगे तो जिनके बच्चे हैं उनको बोलेंगे मम्मी आ गई। और जिनके बच्चे अभी नहीं है, सिर्फ हस्बैंड बस है, तो पत्नी आ गई। खाना बना दो या जो भी। हाँ, खाना बना। अच्छी आ गई बोले तू, अब खाना बना दे, खाना बना दो। चलो बना दो भी लिख दे रहा हूं, खाना बना दो। ठीक है। अब आ गई हो, खाना बना दो बोले। अब देखिए, है ना, मेरी वाली ने सुबह ही बना दिया, लेके भी आ गया मैं टिफिन, टेंशन खत्म दिन भर की। तो देखिए, बारात आ गई और खाना बना दो, ये दो क्रिया है। इसको समझिए। आ गई, आ गई, बना दो। अच्छा देखिए, आ मतलब क्या होता है? आना। और गई मतलब क्या होता है? जाना। तो दो क्रिया हो गई कि नहीं? तो ये संयुक्त रूप से प्रयोग हुई है, इसलिए कौन सी है? संयुक्त क्रिया। बना मतलब बनाना, और दो मतलब देना। तो दो क्रिया से बनी है, इसलिए इसे बोलते क्या? संयुक्त क्रिया। क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। अब और उदाहरण आप बता सकते हैं, स्वतंत्र है। हाँ तो ले बारात कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, भावना को समझना। ठीक है, बारात होता है, बारात। शब्दों को समझिएगा, बारात। हाँ, हाँ ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आइए बताइए, और बताइए। ऐसे वाक्य बनाना है जिसमें संयुक्त क्रिया होगी।
अरे जल्दी जल्दी बोलिए यार। चल निकल बोले, नहीं वरना तेरे से, चल निकल, चल निकल। चलना एक क्रिया है, निकलना एक क्रिया है। आजा बोले, आजा, आजा आजा आजा, आ जा। देखिए भावना ये हो रही कि आजा बुला रहे हैं, क्रिया लेकिन दो लगी है, आना और जाना की। आ जा, तो कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। अगला देखते हैं। दूसरी क्रिया है नाम धातु क्रिया। कौन सी? जो संज्ञा से क्रिया बनती है उसको नाम धातु क्रिया बोलते हैं। जैसे संज्ञा प्लस क्रिया होगा, संज्ञा से बनी क्रिया, संज्ञा से क्या बन जाएगी? क्रिया। जैसे हाथ एक संज्ञा है, इससे बन गई हथियाना। क्या बन गई? हथियाना। हाथ से बना हथियाना, और बात से बना बतियाना, और मेमना से बना मेमियाना, और भूख से बना भूकियाना। नहीं बनेगा भूख से, भूख ना बनेगा। और बताइए क्या बनेगा नाम धातु क्रिया में? लात से बना लतियाना। अरे वो मैं बोले वहां गया, उसने मुझे लतिया दिया, बोले एक लात दिया लतिया दिया, तो लात से क्या बना? लतियाना। तुम्हारा दिन भर तो देख रहा हूँ खूब बतियाना चल रहा, बोले तो बात से बना बतियाना, और हाथ से बना, उसने बोले मेरे जो है पैसे ही हथिया लिए, तो हथियाना। तो ये याना वाली जो संज्ञा होगी वो कौन सी होगी गुरु? इधर। अब फिर मत बोलना कि सर मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं उधर घर तरफ चल गई थी, बोले ठीक है सब घर में देख के आ गई, ठीक है। मन बैठे बैठे कभी कभी घर तरफ चल जाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पति क्या कर रहे हैं, सास ससुर या जो भी है, फ्रिज में कुछ रखा होगा, खाना किधर है, उस पर चल जाता। और ये इधर घर तरफ चल जाता है, या कभी कभी उधर चल जाता है फ्यूचर में, ये करूंगी वो करूंगी वो करूंगी, या फिर चला जाता है पास्ट में, जो उसमें अचेतन मन में पड़ा हुआ ना, ऐसा करना था ये नहीं की, ऐसा करना था नहीं किए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये तो उधर नहीं जानना है ना, है ना। थांडाइक ने बताया है 3 नियम के आधार पर चलना है, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। जब क्लास में बैठे हैं तो यही तत्पर रहे। समझ में आ रहा? अब मैं खड़ा हो जाऊं, तो तुम लोग बोलोगे क्या सर, कहाँ? तो समझ में आ रहा? तो मुझे भी ऐसी समझ में जाता है, जो जिसकी ऐसी नेत्रियां दिखी मेरे को, तो मैं समझ जाता हूँ ये यहाँ नहीं है भैया, ये और कहीं है ना। जैसे आप लोग, अब जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैं ऐसा हो जाऊं तो पट से आप समझ जाओगे कि सर का ध्यान या तो कहीं चला गया है, या सर कुछ सोच रहे हैं, या मैं पढ़ाते पढ़ाते जो है गंभीर टॉपिक चल रहा मुस्कुराने लगूं, तो आप समझ कुछ तो बात है। तो आप सब लोग मुझे देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जा रहा। ये कभी कभी मैं जो है परेशानी में हूँ, चेहरा उदास है, तो आपको समझ में आ रही है यार मास्टर का आज दिमाग खराब लग रहा है, सीरियस पढ़ा रहा है। तो ऐसे ही जो है मेरी नजर सब पर है, जितने चेहरे दिख रहे हैं ना, ये आंखें सबको देख रही है, ऊपर वाला जैसे सबको देख रहे हैं करोड़ों असंख्य लोगों को, तो यहाँ में जितने लोग हैं इनको देख रहा हूँ, तो सबके चेहरे मुझे दिखते हैं, कौन उदास है, कौन हताश है, कौन परेशान है। समझ में? ऑनलाइन वालों को भी विशेषकर, हमको कैसे देख रहे हो सर? अरे तुम्हारा मनुष्य चेहरा कभी कभी दिख जाता है ना मुझे, क्योंकि हंसमुख वालों का भी दिखता है, हंसते रहते हैं जो। चलिए देखिए, तो क्या तो जो धातु से बनेगी वो मतलब क्या क्या संज्ञा से क्रिया बनेगी, तो वहां बन जाएगा हथियाना हथियाना नाम धातु क्रिया। अगला देखिए, अगला जो है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया में आपकी जो है प्रेरणा से कोई काम जब किसी से करवाया जा रहा है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे जो है प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे आप किसी से कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है, मम्मी आपसे खाना बनवा रही है, ठीक है, पापा आपसे काम करवा रहे हैं, बहन आपसे काम करवा रही है, शिक्षक कक्षा में होमवर्क करवा रहे हैं, मुकेश खाना पकवा रहा है। तो अब एक तो शब्द आपने वाक्य ले लिए, मुकेश खाना पकवाता है, पकवाता है, या वह खाना बनवाता है। तो किसी से कोई काम करवा रहे हैं तब क्या होगा? कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। अगली पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व काल का मतलब होता है पहले का काल, पूर्व काल का मतलब क्या होता है? पहले का काल। तो पहले कोई काम कर लिया उसके बाद दूसरा काम कर रहा है,
समझ में आ रहा क्या? जैसे उसने जो है नहाकर पूजा किया, पहले क्या किया? नहाया, फिर क्या किया? एक काम हो गया नहाना, दूसरा काम हो गया पूजा करना, ठीक है। वह खेलकर सो गया या वह पढ़कर चली गई, पढ़कर चली गई। तो पहले पढ़ा फिर गई, तो पढ़कर चली गई, सोकर उठ गई, सोकर सपने देखने लगी। तो एक सोना एक क्रिया है, सपने देखना दूसरी क्रिया है। तो ऐसा जो है वह खेलकर, वह खेलकर सो गया। तो आपको एक क्रिया पहले दिखेगी, उसके साथ बाद में एक और क्रिया हो रही है, तो वो कौन सी क्रिया होगी? मतलब पूर्व काल में एक क्रिया हुई, फिर एक और क्रिया हो रही है, और लास्ट है आपकी कृदंत क्रिया। कौन सी? कृदंत क्रिया, जिसमें कर लगा होता है। असल में एक कृत प्रत्यय से बनती है, कृत प्रत्यय से बनती है, इसलिए वो कृदंत हो जाती है। मान के चलिए पठ से बना है पढ़कर, पठ से क्या बना है? पठ का मतलब होता है पठ, पढ़कर। और लिख से बना है क्या? लिख कर। क्या होगा? लिख कर। ये कृत शब्दों से या धातु से बनती है। कैसे बनती है? पढ़कर, लिखकर, सोकर, नहाकर, बैठकर, बताकर, खेलकर। तो ये कर शब्द जिसमें लगा रहेगा वो कौन सी क्रिया होगी? कृदंत क्रिया बन जाएगी क्या? तो क्रिया का मतलब क्या होता है? कोई मर गया तब भी क्या होती है? बोले क्रिया। अब जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, शुरू में पहली बार अगर तीसरी चौथी में वो गए और मास्टर ने पढ़ाया, बता रहे क्रिया क्या होती है? बोले खड़ा हुआ। सर जब कोई मर जाते हैं तो 3 दिन तक होती है, उसको बोलते हैं क्या? क्रिया। तो वो वाली क्रिया नहीं पढ़ रहे अपन। क्रिया मतलब क्या? कार्य का होना या कार्य का करना। जब कार्य का होना बोध हो या कार्य का करना बोध हो तो वहां क्या होती है? क्रिया होती है। क्रिया जो है सबसे पहला आपका जो है कर्म के आधार पर कितनी होती है? सकर्मक और अकर्मक। कर्म लगा है या कर्म लगा सकते तो क्या, और किसको को जवाब मिले तो सकर्मक। कर्म नहीं लगाया, कर्म नहीं लगा सकते तो क्या है, और किसको को जवाब नहीं मिले तो अकर्मक। इसके बाद आप काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार होती है? 3। कौन कौन सी? वर्तमान, भूत और भविष्य, वो वाक्य से आप पहचान जाइएगा। और तीसरा जो है संरचना के आधार पर 5। पहली कौन सी? संयुक्त क्रिया। 2 क्रिया एक साथ में जुड़ी है, 2 क्रिया एक साथ में जुड़ी है। क्रिया एक ही भाव अगर देखेंगे तो एक ही होगी। वहां चला गया, वहां चला गया, चला गया मतलब उसका भाव क्या हो गया? लेकिन वहां 2 क्रिया का प्रयोग कर लिया आपने। चलना, गया, जाना। चलना अलग है और जाना अलग है। वहां आ गया, आना अलग है और गया अलग है, लेकिन भाव तो एक ही है। लेकिन वो कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। दूसरी नाम धातु क्रिया। नाम धातु मतलब क्या? संज्ञा से बनी, बात से बनी, बतियाना, लात से बनी लतियाना, हाथ से बनी हथियाना। संज्ञा शब्दों से बनी है। ये धातु से बन रही है। पट से पटकर, लिख से लिखकर, श्रुत से सुनकर। समझ में आ रहा? दृश्य से या पश्च से देखकर। संस्कृत में आपने धातु पढ़ा होगा ना। इसके बाद जो है प्रेरणार्थक क्रिया। कोई काम किससे करवा रहा है? मम्मी खाना बनवा रही है, ठीक है। मम्मी पापा से कपड़े धुलवा रही है, बोले क्या? या मम्मी पापा से पोछा लगवा रही है और बाहर दरवाजे बंद है ताकि बच्चे ना देख ले। बेइज्जती नहीं होना चाहिए ना। पति ने लगाया होगा, तो ये कौन सी होगी? भाई उसको पहले पत्नी ने प्रेरित की ना कि पोछा लगा, और नहीं तो खाना नहीं दूंगी। जो भी जैसे प्रेरणा दी होगी। मैं आपसे होमवर्क करवा रहा हूं, तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक के बाद जो है पूर्वकालिक। एक काम किया उसके बाद दूसरा काम। पहले झाड़ू लगाई उसके बाद पोछा लगाई। तो ये जो है कौन से है? पूर्वकालिक। और लास्ट में क्या है? कृदंत, मतलब धातुओं से कर लगा, धातु से बनती है। पढ़कर, लिखकर, सोकर, देखकर, उठकर, जागकर। इस प्रकार ये कौन सी क्रिया होती है? कृदंत क्रिया। तो ये क्रिया के जो है आपके प्रकार थे। तो आपने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा, और ये क्रिया पढ़ा। कल पढ़ेंगे क्रिया विशेषण।
आज शाम को मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा आपको सर्वनाम के और विशेषण के, और कल शाम को कराऊंगा क्रिया के। तो आप जो इसको ऐसे रिवीजन करते रहिए, जिस दिन जो क्लास रहेगी शाम को वैसे क्वेश्चन आंसर वाली कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हो जाएंगे। अगर जिसको और भी जल्दी है, उतना समय नहीं है और आज ही प्रैक्टिस करना है, तो बुक आपके पास है, उस बुक से आप जो सिखवाल की बुक, अरिहंत की बुक और आपकी लूसेंट की बुक, जो भी बुक है उसमें पूरे क्वेश्चन आंसर सीरीज से दिए हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आ रहा क्या? दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो इस प्रकार से ये आपने अपन ने जो है हिंदी में ये क्रियाओं के विषय में पढ़ा। क्योंकि देखिए हिंदी के जो प्रश्न है ना, अब ये इस प्रकार से आएंगे, अंदर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहले रटा रटाया, पहले जो कॉमन क्वेश्चन रहते थे, एक ही पेपर होता था, चल जाता था। अब ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो अलग अलग प्रकार के अंदर से प्रश्न आते हैं, तो ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लास उपयोगी लगी होगी, तो ये सब जानकारियाँ बहुत लोगों को नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक ही सलाह है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। चलिए।